नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर मुंबई से है। आप जानते हैं कि सलमान खान बॉलीवुड के एक्टर, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी सामने आ गया जिसमें दो लोग बाइक पर आते हैं और फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। चिराग, इसकी जिम्मेदारी तो अभी पता नहीं किसने ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई का भी इनडायरेक्ट कनेक्शन निकालने का इसमें पूरी तरीके से एक माहौल सोशल मीडिया पर भी तैयार हुआ दिखाई देता है। मुंबई क्राइम ब्रांच को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई इस पूरे मामले की जांच की। अभी इस पर क्या अपडेट है? क्योंकि सलमान खान के पास भी सिक्योरिटी है और उनके घर के बाहर भी सुरक्षा रहती है, सारी चीज़ें चाक चौबंद, ये जानते हुए भी कि हाँ ये थ्रेड मिलती रहती है गाहे बगाहे। एक खत पड़ा था सलीम खान को जो मिला था, उसके बाद से सारी चीज़ें हुई। बावजूद इसके दो लोग आते हैं, बाइक पर सवार होकर फायरिंग करके चले जाते हैं। ये सब कुछ इतना सामान्य क्यों लग रहा है? बड़ी विडंबना वाली बात है और सबसे बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा सवाल है। सेलिब्रिटी है वो, वाई सिक्योरिटी है, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी है, थ्रेट मिल चुका है और उसके बावजूद एक बदमाश जो कि एनआईए के लिस्ट में है, जिसको एनआईए अंडरवर्ल्ड डॉन बोल चुका है, जिसको ये बोल चुका है कि वो जब चाहे जिसका चाहे खात्मा करा सकता है। और पहले हमने देखा भी कई केसेस में नाम आया लॉरेंस बिश्नोई का, और सडनली अब ये इंसिडेंट हो जाना, इससे क्या प्रूव होता है कि कानून कुछ नहीं है उसके आगे, उस आदमी के आगे। इससे ये प्रूव होता है कि वो जब चाहे कोई भी वारदात कर सकता है। मैं तो सोशल मीडिया पर कई जगह मैं तो ये भी पढ़ रहा था कि ये कह रहे थे कि भाई लॉरेंस के खिलाफ जो रहेगा वो उसका काम तमाम कर देगा। कहने का मतलब ये है कि तो लॉरेंस ने कोई जिम्मेदारी तो ले नहीं ली है ना अभी इसकी। माना आपकी बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि और लॉरेंस का एंगल है तो कैसे प्रूफ होगा वो? ये भी बात है, लॉरेंस तो जेल में है। ये भी बात है, वो जेल और अगर जेल में बैठ के वो सब कुछ कर रहा है तो जेल प्रशासन क्या निकम्मा बना हुआ है? बिल्कुल कैसे हो रहा है फिर ये काम? आप ये सोचिए कि ये आदमी विशाल नाम का शख्स है जो गोली चलाता है, गुरुग्राम का रहने वाला है, 5 मुकदमे हैं, रोहित गोदारा का आदमी है, इसने रोहतक में एक बुकी को गोली मारी थी। ये बात बहुत क्लियर है, ये तो सारे एविडेंट है। इसके बाद ये गोदारा किसका आदमी है? लॉरेंस का। तो इनडायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, हाँ, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ में कोई और छोटा मोटा गैंग जो है अपने कोई किसी का आदमी हो, ये कैसे इंडिकेशन मिल जाएगा कि आदमी उसी ने? अब लॉरेंस के तो बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, तो जरूरी है कि वो जो काम कर रहे हैं वो सारा वो निर्देश उनको जेल से बैठ के लॉरेंस ही दे रहा है, और जेल से बैठ के वो कैसे दे रहा है ये भी एक सवाल है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपने बोला क्योंकि लॉरेंस ऐसा भी नहीं हो सकता, मतलब लॉरेंस चूंकि एक बड़ा नाम है, एक बड़ा हो गया, मीडिया ने भी कर दिया, मीडिया ने भी कर, एक बड़ा नाम है, तो उसके नाम को आगे रख के साहब वो उसका हुक्म था कि उसका वो था, उसका वो था। तो ये तो एक परसेप्शन भी क्या क्रिएट किया जाता है, या फिर इसे हम लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर ही माने प्रथम दृष्टया? नहीं, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आपने कहा कि ये लॉरेंस है नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, जो चीजें सामने आएगी। लेकिन अभी इंडिकेट जो कर रहे हैं, अब बताइए अनमोल बिश्नोई का एक कोई सोशल मीडिया पोस्ट है, पता नहीं वो उसका अकाउंट है, किसका अकाउंट है, यही तो है ना, किसका हर कई मामले में ऐसा होता है ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, उसका अकाउंट है, किसी और का अकाउंट है, या इसकी आड़ में कोई और अपने स्कोर सेट कर रहा है। देखिए ये जांच की बात है पहली बार, लेकिन अगर इसके पीछे, चूंकि अभी तक इनिशियली ये लग रहा है रोहित गोदारा का आदमी विशाल है, विशाल रोहतक के मर्डर में इन्वॉल्व था, रोहित गोदारा लॉरेंस के लिए काम करता है, तो ये अनमोल बिश्नोई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम ले ली, तो कनेक्शन जोड़ दिया। आप समझिए बात को, माहौल बनता है इसी से ही। पूछताछ ऑब्वियसली करेगी तमाम पुलिस, उससे वो तो ऑब्वियसली मना ही करेगा। लेकिन अब ये भी है कि क्या वो मुलाकात कर पा रहा है, क्या वो उसका लॉरेंस का कोई मुलाकात होती है तो वो कोई डायरेक्शन कैसे पास ऑन होता है? अगर कोई पास ऑन भी होगा डायरेक्शन, तो अगर उसकी तरफ से आदेश भी होगा तो किसको वो आदेश देता है, कौन उसके आदेश को और जिस जांच की आप बात कर रहे हैं कि जांच तो पहले ही कितनी जांचें हो गई, उनमें क्या निकल गया? वही बात जो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ही जांच हुई है उसमें क्या निकल गया? तो लॉरेंस बिश्नोई का चूंकि नाम बड़ा, इसलिए क्या नाम इसमें एंटर कर दिया जाता है क्या? ये भी बात है, अगर लॉरेंस बिश्नोई एनआईए की लिस्ट में है और वो अंडरवर्ल्ड उसको डिक्लेयर किया गया है, तो आप उसको कन्विक्ट करवाइए ना, आप सजा उसको दिलवाइए। सजा तो आपने बहुत सारे केसेस में तो बरी हो गया है वो। 80 से ज्यादा मुकदमे आप बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, कई ऐसे मुकदमे जिसमें वो कहता है जी मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। तो कहने का मतलब है एक ऐसी पिक्चर पोर्ट्रेट की जा रही है प्रशासन की तरफ से, साफ साफ कहूंगा सरकार की तरफ से, कि हाइप क्रिएट किया जा रहा है, एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है। अब उस हाइप में क्यों क्रिएट किया जा रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है, इससे क्या मकसद है क्रिएट करने का, किसको फायदा मिल रहा है इससे, या कोई उसके पास ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो एजेंसी लेना चाहती है। जैसे हमने एक बार पहले वीडियो बनाई थी, हमने कहा था कि
ये कहा जाता है कि रॉ के लिए काम कर रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहा है, तो वो कुछ इनपुट देता है तो रॉ एक्टिवेट होती है और ऐसे ऐसे करती है। तो अब समझ नहीं आता, ये तो ऐसी कहानी है जो बाहर तो आती नहीं कभी इस तरह की कहानियां। लेकिन ये है कि एक चीज़ जो बाहर आ रही है, जो दिख रही है, वो ये दिख रही है कि जो भी वीडियो देखता है, जो भी इस तरह की घटनाओं को सुनता है और बाद में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लॉरेंस से जोड़ता है, तो आदमी ये तो जरूर सोचता है यार ये आदमी कुछ भी करा सकता है, ये आदमी कभी भी किसी का भी कोई भी कांड करा सकता है। तो ऐसे आदमी फिर ये भी सोचता है कि सरकार क्या सो रही है, उसको दिख नहीं रहा, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मैं तो सोशल मीडिया पर एक चीज़ और पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे सलमान खान ने पाप इतने किए कि उसको सजा मिल रही है। तो मेरी मतलब मैंने सोचा क्या पाप ऐसा किया उसने, भाई पता किया जाए। तो मुझे याद है एक मुकदमा उसकी सलमान खान के खिलाफ चल रहा है जिसमें उसने ये आरोप है कि उन्होंने कई लोगों को रौंद दिया था अपनी गाड़ी में नशे में। हालांकि वो अभी पेंडिंग है, अभी हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जी रौंदा होगा तभी देखो उसको सजा मिल रही है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान को लेकर नाराजगी इस वजह से है चूंकि जो काले हिरण का शिकार किया था, जो कि बिश्नोई समाज में ये भी है, ये भी बात जो उसको पूजता है, तो लेकिन अब देखिए अब किसका कहां से कुछ भी क्या कनेक्शन जोड़ दिया जा रहा है, या वाकई ये सब कनेक्शन है, हवा में ऐसा कुछ नहीं है? देखिए ये तो ऑब्वियसली लॉरेंस बिश्नोई की तो खुंदक यही है, तो साफ दिखती है। लेकिन अब इंटरनली सलमान खान ने किसका नुकसान किया या इंटरनली सलमान खान ने किसका साथ दिया, आरोप तो संजय दत्त पर भी लगे कि अंडरवर्ल्ड डॉन अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं, बिल्कुल, और ऑब्वियसली उनके पास से वेपन भी मिला, सजा भी हुई उनको। तो क्या वाकई सलमान खान भी कोई ऐसे गैंग से जुड़े, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी का फायदा हुआ? तो ये तो देखिए ऐसी चीजें जो बहुत रेयरली बाहर आ पाती हैं, ये चीजें तो इसका कोई एविडेंस मिलता नहीं। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, जो कमेंट्स आते हैं, जो तथ्य सामने आते हैं, सलमान खान बहुत मदद भी करते हैं लोगों की, ये भी फैक्ट है। सोशल मीडिया पर बहुत फ्लोट होता है कि बहुत मदद भी करते हैं। लेकिन सलमान खान के बारे में ये भी है कि भाई वो लेकिन समर्थक तो लॉरेंस बिश्नोई के हैं। हाँ, अभी यही वीडियो है इसी कि आप कमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक वो उसको हीरो बताते हुए भी लोग, हाँ, वो कहते हैं बिश्नोई समाज का अपमान किया है, तो ठीक है, बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरे ये भी कहते हैं कई लोग कि देखा उसने बदला ले लिया, उसने कहा था मैं लेकिन अटैक कराऊंगा। एक बात बताइए चिराग, जिस तरीके की गैंग वॉर होती है या कोई किसी से कैसे, ये जो हाई लेवल की जो गैंग वॉर है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा नाम है, उस कद का आदमी क्या काले हिरण के शिकार को लेकर उस चीज को इतना दिल से लगा लेगा कि वो एक, देखिए ये तो कहना बड़ा ये कैसे मुश्किल इसका है। नहीं, ये कहना होगा? बहुत आपके लिए हो सकता है वो छोटी बात हो सकता है उनके लिए बड़ी बात हो, तो इसमें हम जजमेंट नहीं कर सकते कौन सी बात किसके लिए छोटी या बड़ी है। लेकिन इतना है कि ये तो बहुत एविडेंट है कि उसने थ्रेट किया है, और वो कई बार थ्रेट किया है। हाँ बिल्कुल, वो तो जिला कोर्ट में मामला था, उसके बाद अब थ्रेट किया अपर तो कोर्ट में। देखिए ये बात एक अलग है। संपत नेहरा का भी केस सामने आया था जब उसने भी रैकी की थी, जो बदमाश था। तो 2-3 बार जो है अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन वही है कि वो सक्सेसफुल नहीं है। अब ऐसे में चिंता वाली बात, जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात ये है कि लेकिन कोई पुलिस के ऊपर जब तक अटैक नहीं होता, देखिए बहुत क्लियर कट बता दूं, पुलिस के ऊपर जब तक अटैक नहीं होता या कोई बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी पर अटैक नहीं होता, तब तक पुलिस बहुत सीरियसली लेती नहीं किसी केस को। आप सोचिए कि उन पर अटैक होगा तो वो तुरंत एकदम रिएक्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी तस्वीरें डराती हैं, ये जो गोलियां चल रही हैं और जो इस तरह से लॉरेंस आए बगाए, कोई ना कोई नाम आ ही रहा है उसका किसी ने, तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। सीधा सीधा पुलिस प्रशासन में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है। बहुत क्लियर कट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लॉरेंस ने कोई जिम्मेदारी तो नहीं ली है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लॉरेंस का नाम कहां से आया? जिम्मेदारी कौन लेता है? किसने दी? जिम्मेदारी कौन लेता तो है? हम क्यों लॉरेंस का नाम हम भी नहीं कह रहे, लेकिन देखिए अगर कहां से आया लॉरेंस का नाम? जैसे मैंने इस केस की अगर बात करें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुलिस कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं, सलमान खान क्या इकलौता दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई ही है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये उसको अपना वो बढ़ाना है, जो है वो एक जिसे कहते हैं ना पब्लिसिटी के लिए भी ऐसा कर रहा है। बहुत सारी चीजें, पब्लिसिटी की जरूरत तो देखिए ना सलमान खान को है ना लॉरेंस बिश्नोई को, दोनों को ही नहीं रहे। बात सही है, लेकिन पब्लिसिटी किस सेंस में? एक एक्टर है और एक गैंगस्टर है, तो पब्लिसिटी ठीक है हो रही है दोनों की, लेकिन एक किस सेंस में हो रही है? एक की पॉजिटिव सेंस में हो रही है कि नेगेटिव सेंस में हो रही है? तो कोई वो जेल में है, ये खुला घूम रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब इसको अलग, सलमान खान को अलग दृष्टि से लोग देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है ना अनूप, वो यही है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पर इफेक्ट डाल रही है, और पुलिस किन्हीं मजबूरियों की वजह से एक्ट नहीं कर पाती, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि एक आम जनमानस, देखिए आपके मन में क्या आता है जब आपने सलमान खान, देखिए पहला रिएक्शन क्या है? देखिए मेरे मन में तो ये आया कि सलमान खान जिसके पास इतनी सुरक्षा है, एक हाई प्रोफाइल हाई पेड एक्टर है,
अगर वो सुरक्षित नहीं, उसके घर पे कोई भी गोलियां चला सकता है तो हमें तो कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सिंपल ये सी है। बात है, यही और है। दूसरा क्या है, लॉरेंस के बारे में क्या दिमाग में है? अगर लॉरेंस के बारे में मीडिया में तो आ गया कि उसने कराया, लॉरेंस के चलिए। बारे में मेरा ये दिमाग में आया कि मुझे ऐसा लगता है कि जब उसकी जिम्मेदारी या तो लॉरेंस कोई जिम्मेदारी ले, ठीक है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि लॉरेंस से उसका एक कनेक्शन काले हिरण के शिकार मामले को लेकर के है, इसलिए दो लोगों के झगड़े में कोई तीसरा भी क्या इसमें काम कर जाएगा। अच्छा, बीच ये भी में एक कभी 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 मन में ये भी आता होगा सोच के कि ओ यार, लॉरेंस तो जब चाहता है जो मर्जी करा देता, आता है मन में? बिल्कुल, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन देखिए चीज अच्छी या बुरी की बात नहीं है। ये चीज, ये जो आपके टेरर वाला फैक्टर आपके दिमाग में आ रहा है, क्या ये काम किसका है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है ना। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आज सलमान खान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, अगर फिर आम आदमी का क्या? तो फिर आम आदमी का क्या? और पुलिस कितना सीरियसली लेती है आम आदमी को, ये भी सबको पता है। अब पता नहीं सलमान खान को कितना सीरियस ले रही है फिलहाल, तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन सलमान खान के घर पर जो ये अटैक हुआ है, ये एक डराने के मकसद से किया गया था। ये जो अटैक करने आए थे उनको भी मालूम था, आए फायरिंग कर कर चले गए, डराना मकसद था और मैसेज जो था वो भी साफ हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में क्या लॉरेंस बिश्नोई ही है या फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम को आगे रख के कोई तीसरा है जो इस झगड़े की ओट में अपना उल्लू सीधा करता हुआ नजर आता है? बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।